only 15% of the students will pass the CA exams May 25 and only 15% of the students can watch the video till the end. ऐसा क्यों होता है? बाकी 85% पास क्यों नहीं कर पाते या फिर वीडियो एंड तक क्यों नहीं देख पाते? सबसे मेन चीज सिंपल सी सिर्फ एक ही है, जो चीज वो कर रहे हैं उसमें वो बोर होते हैं और इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तुम्हारे को पता है तुम्हारे को पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन फिर भी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे को दिमाग को अपने डोपामीन नहीं मिल रहा, तो तुम डिस्ट्रैक्ट होके तुम ऐसी चीज करते हो जिससे तुम्हारे को डोपामीन मिले। अभी देखना, ये वीडियो 100% लोग नहीं देखने वाले, 85% लोग इसको बंद कर देंगे। कैसे? या तो वो सीधा इस वीडियो को बंद करके यूट्यूब शॉर्ट्स पे चल जाएंगे, इंस्टाग्राम रील्स पे चल जाएंगे, उनके किसी दोस्त का फोन आ जाएगा, फालतू की गॉसिपिंग चालू कर देंगे, या फिर नीचे उनको कोई दूसरी वीडियो दिख जाएगी, वो क्लिक करके वो देखने लग जाएंगे। पूरी एंड तक वीडियो सिर्फ 15% ऑफ द स्टूडेंट्स ही देख पाएंगे एंड 15% ऑफ द स्टूडेंट्स ही पास होंगे। अभी बचे हैं 50 डेज तुम्हारे एग्जाम्स के अंदर। चाहे तुमने जनवरी 25 अटेम्प्ट दिया हो, उसमें तुम्हारा नहीं हुआ हो, या फिर तुम पहली बार में 25 दे रहे हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को बताने वाला हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। देखो, मैं सीधा वीडियो स्टार्ट करता हूं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं तुम्हारे को बता रहा हूं, जो बच्चे फेल हुए हैं वो क्यों हुए हैं, और अगर तुम पहली बार दे रहे हो तो तुम भी फेल हो सकते हो, और उसका रीजन मैं तुम्हारे को अभी बता रहा हूं कि फेल क्यों होंगे। सबसे मेन चीज यही है, तुम अगर मान लो तुम फेल हो गए, अब तुम वापस एग्जाम दे रहे हो, लेकिन वो ये तुमने कुछ इस मतलब स्ट्रेटेजी नहीं बना रखी और तुम डायरेक्टली एग्जाम दे दिए, तो कोई मतलब नहीं रहने वाला। ये तो वही बात हो गई, तुम डायरेक्ट अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे जा रहे हो। ऐसा नहीं करना। क्या करना है वो मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ। जो पहली बार भी दे रहे हैं ना, वो लोग ध्यान से सुनना। अगर अटेम्प्ट लगेगा तो क्यों लगता है अटेम्प्ट, क्या चीजें रहती है। देखो, 2 सब्जेक्ट अपन पकड़ के चलते हैं इसके अंदर। सबसे पहले थ्योरी सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर मुझे सच सच बताना, तुम्हारे को कॉन्सेप्ट नहीं आता था, और जो तुम्हारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन, जो भी क्वेश्चंस तुम कह लो, वो क्वेश्चंस जो बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, उनको तुम्हारे को एक तरीके से पता था, हाँ यार ये ऐसे ऐसे कैलकुलेशन होती है इसकी, ये इस वे में सॉल्व होता है, ये तुम्हारे को पता था। तुम्हारे को कॉन्सेप्चुअली वो नहीं पता था कि यार इसमें ये कैलकुलेशन पहले क्यों कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन से ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर इन दोनों से ही अपना आंसर निकलेगा, तो अपन को कैसे आंसर तक ड्राइव करना है, कैसे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, तुम्हारे को मतलब लॉजिकली कुछ भी नहीं पता। तो तुमने बस एक वे में, हाँ यार इसमें सबसे पहले ये कैलकुलेशन होते हैं, ये फॉर्मूला ऐसे करके निकालते हैं। और सीए एग्जाम आईसीएआई सिर्फ एक ही चीज डिमांड करता है कि जो मॉड्यूल के अंदर है वो तुम्हारे को कॉन्सेप्चुअली आता हो। वो लोग मॉड्यूल के क्वेश्चन सीधा उठा के देते हैं, उसके अंदर 1-2 एडजस्टमेंट वो लोग मॉडिफाई करेंगे, नई एडजस्टमेंट डालेंगे और अमाउंट्स वगैरह सब चेंज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। क्वेश्चन, इनफैक्ट मैं तुम्हारे को एक चीज बता रहा हूँ, हो सकता है तुमने आईसीएआई में क्वेश्चन कराओ, वो क्वेश्चन तुम्हें दिखे यार वैसा ये तो सेम ही है, लेकिन उसके अंदर भी वो लोग है ना कुछ अलग अलग चीजें कर देते हैं, तो तुम डायरेक्ट वो चिपका नहीं सकते। अब क्या हुआ होगा कि तुमने इलस्ट्रेशन कर रखा है आईसीएआई का, लेकिन पेपर के अंदर वो सेम जैसा आ गया, लेकिन उसमें 2-3 चीजें अलग थी, तो तुम्हारे को वो तो 2-3 चीजें आई नहीं, तुम्हें लगा कि यार वो तो जो मॉड्यूल में जो इलस्ट्रेशन जैसे वैसे हुआ था वैसे ही होगा, और वहां तुम्हारा गलत हो गया। सबसे मेन चीज यही है, वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट। तुम्हारे को कॉन्सेप्ट आता होगा, एक क्वेश्चन पता है कैसे लॉजिकली सॉल्व हो रहा है, तब तुम्हारा होगा। कॉन्सेप्ट इज द गेम टू विन द आईसीएआई एग्जाम्स, ध्यान रखना ये बात को, ठीक है। इसलिए अभी से ही तुम्हारे को रटने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि यार ये क्वेश्चन को इस वे में सॉल्व कर लेंगे, ऐसे ऐसे ये सॉल्व होता है, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन होती है। पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम अपने दोस्तों से या फिर टीचर से पूछो, ऐसा क्यों कैलकुलेशन अपन ये वाली क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या लॉजिक रहेगा इसके पीछे, क्या निकालना है पहले, खूब सारी चीजें तुम्हारे को, फिर तुम्हारा खुद को ही तुम्हारे को अंदाजा लग जाएगा कि यार अब मेरा दिमाग खुल रहा है, मेरे को समझ आ रहा है कैसे करना है। दूसरी चीज की बात करते हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स के बारे में। थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर सबसे मेन चीज यही है, जितनी ज्यादा तुमने मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखी उतने ज्यादा तुम्हारे को नंबर मिल जाएंगे। खुद की लैंग्वेज में लिखोगे 5 में से 2-3 नंबर मिलकर रह जाएंगे, उसमें भी तुम कीवर्ड्स लिख रहे हो तो। अगर जितना ज्यादा मॉड्यूल की कॉपी करोगे उतने ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। अब सिंपल सी चीज यही आती है, जो भी बच्चों का नहीं हुआ उनको सबसे मेन चीज तो उन्हें पता है, उन्हें इतने अच्छे से सारे आंसर्स याद नहीं थे, पॉइंट्स याद नहीं थे, एग्जैक्ट मॉड्यूल की लैंग्वेज याद नहीं थी। अब इसका भी ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे टॉपिक्स है, इतने सारे पॉइंट्स है, कोई इतना याद वैसे भी नहीं कर सकता एग्जैक्टली मॉड्यूल की लैंग्वेज। इसलिए जितना ज्यादा तुम फ्रीक्वेंटली उसको रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा ऑलमोस्ट मॉड्यूल की लाइन कॉपी करने का ट्राई करोगे, उतने ज्यादा तुम्हारे को नंबर मिलेंगे। और
ये ऐसा नहीं है कि तुमने थोड़े दिन पढ़ा और तुम्हारे को हाँ यार सब याद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें तुम्हारे को मेहनत लगेगी कंपाउंडिंग वाली। आज तुम्हारे को रिवाइज करना है, कल तुम वापस पढ़ रहे हो, जो आज पढ़ा है उसको वापस रिवाइज करना है, तीसरे दिन पढ़ रहे हो, पहले के 2 दिन रिवाइज करना है। ऐसे तुम्हारे को धीरे धीरे सारी चीज़ें याद होंगी। बात करें, मैं थोड़ा सा तुम्हारे को सब्जेक्ट वाइज भी बता देता हूँ, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं लॉ, ऑडिट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये 3 मैं मानता हूँ कि ठीक है अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं। टैक्सेशन के है ना, जितने नोट्स है ना तुम्हारे सारे याद कर लेना, एक रूल बता रहा हूँ, और टोटल इनकम पकड़ना, नेक्स्ट लेवल खेल जाओगे। फाउंडेशन वाली देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं, ये वीडियो सेम ही चीज़ें हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में। फिर बात करते हैं अपन लोग, देखो लॉ के अंदर मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाम से एक वीडियो डाल रखी है, वो मैं तुम्हारे को एंड में लगा दूंगा, फिर कमेंट सेक्शन के अंदर दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद ऑडिट की भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने वीडियो डाल रखी है, सेम मैं तुम्हारे को लॉ और ऑडिट की दोनों की दे दूंगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की भी डाल रखी है, सेम तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ करना क्या है तुम्हारे को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ताकि तुम्हारा रिजल्ट गारंटीड में हो जाए कि यार मैं तो पास हूँ, 15% में मैं हूँ। अभी तक है ना वीडियो को भाई ऑलमोस्ट 70% तो छोड़ के जा भी चुके होंगे। अगर तुम वीडियो अभी भी देख रहे हो ना, कमेंट सेक्शन में स्टिल वॉचिंग ज़रूर लिखना, ताकि तुम्हारे को भी पता चलेगा कि कितने व्यूज़ है। अब देख लो, चाहे तो 1 लाख स्टूडेंट्स जनरली हर एग्जाम देते हैं, तुम वीडियो के व्यूज़ भी चेक कर सकते हो, 15,000 भी नहीं होंगे, 15% स्टूडेंट्स ही एंड तक देख पाएंगे, तुम खुद ही देखना, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, दैट इज रिवीजन। तुमने हर जगह सुन रखा है रिवीजन करो रिवीजन करो, तुम्हारा एक ही डाउट है यार मेरे तो सिलेबस ही नहीं है और रिवीजन किसका करूँ क्या करूँ, रिवीजन करने बैठ गया तो जो सिलेबस बचा है वो नहीं होगा। कॉमन डाउट है बहुत ज़्यादा, ये मैं तुम्हारे को बताता हूँ। अब सबसे मेन चीज़ बताऊँ क्या करनी है तुम्हारे को। तुम लोग मान लो सिलेबस कंप्लीट करने में लग रहे हो, ढ सिलेबस तुमने पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन तुमने कुछ रिवाइज ही नहीं करा। अब तुम बाद में उठा रहे हो 1 महीने बाद जो तुमने आज चीज़ पढ़ी थी, 1 महीने बाद उठा रहे हो, क्योंकि 1 महीने तब तुम सिलेबस कर रहे थे, 1 महीने बाद उठाई तुमने, जो आज चीज़ पढ़ी थी वो तुम्हारे को आती नहीं है, तुम्हारे को वापस जाके देखनी पड़ेगी। कुछ याद होगा, तुम्हारे को वापस पूरी देखनी पड़ेगी। तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। तुम्हारा सिलेबस लेट कंप्लीट हो जाए उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हारे को आता है, वो क्वालिटी। रिवीजन इज द की टू सक्सीड टू द एग्जाम। सबसे बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, अपने किसी दोस्त को पकड़ लो जो तुम्हारे से पढ़ाई में अच्छा हो, डेली एक टाइम डिसाइड कर लो कि यार इस समय अपन आधे 1 घंटे का कॉल रखेंगे, जो भी अपन ने पढ़ा चैप्टर डिसाइड कर लो यार, ये अपन को एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे और कॉल पे रिवाइज करो। इनफैक्ट मैं सच बता रहा हूँ, मैंने 3 से 4 जनों को पकड़ रखा था ऐसे, और लिटरली मेरा नेक्स्ट लेवल पे रिवीजन चलता था, और उससे ही मेरे नेक्स्ट लेवल नंबर आए। सबसे मेन चीज़ यही है, ऐसे करोगे ना तुम्हारा बहुत अच्छे से रिवीजन होगा। सिलेबस कंप्लीशन पे नहीं, क्वालिटी पे ध्यान देना, जो मैंने पढ़ा ना वो मेरे को आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। आगे भागने से कुछ नहीं होगा, जो चीज़ आती है वो तुम्हारे को आती है ना बढ़िया, वो तुम कर सकते हो। अब है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं कर रखा, तुमने बहुत कम सिलेबस हो रखा है, मतलब बिल्कुल भी ऐसे कुछ भी नहीं कर रखा एक तरीके से, सबसे बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, आईसीआई की साइड पर तुम्हारे को ईजिली मिल जाएगा वेटेज की कौन से चैप्टर कितने नंबर का आता है, सबसे पहले उनको मार्क कर लेना तुम्हारे को। अभी तुम्हारे कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना क्या करना, जो मैं बता रहा हूँ अब वो करना, ठीक है। आईसीआई की साइड से अपन ने वेटेज मार्क कर लिया, सबसे ज़्यादा चैप्टर कौन से नंबर का है, मॉड्यूल के अंदर मार्क कर लो, अच्छा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट, ठीक है, इतने इतने नंबर का है। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर है ना, जो सबसे स्पीड में कम, मतलब बेसिकली सबसे लेस एफर्ट के अंदर सबसे ज्यादा नंबर देने वाले जो चैप्टर है ना, वो तुम्हारे को सबसे पहले सारे सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ लेने अच्छे से, उन पे तुम्हारे को फोकस करना है, उनको कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद ये तुम करोगे ना, तुम्हारे को ऑलमोस्ट 1 महीना तो इसमें लग जाएगा, और बहुत ही बढ़िया चीज़ रहेगी क्योंकि तुमने सारा मेजर पार्ट हर सब्जेक्ट का कर लिया है, तो तुम्हारा सबसे पहले तुमने स्ट्रॉन्ग पार्ट सारा कर लिया, बहुत ज़्यादा सही रहेगा। और बाद में तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम बाकी की चीज़ें तुम कर सकते हो जो तुम्हारे चैप्टर बचे। सबसे मेन चीज़ यही है, दोनों सब्जेक्ट में तुम्हारे को बता रहा हूँ वापस, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। कोई वीडियोज़ वगैरह देख रहे हो तुम यूट्यूब पे कि यार ये सॉल्यूशन करा रहे हैं, वो तुम्हारे को हेल्प नहीं करेगी। हो सकता है उसमें तुम्हारे को समझ जाएगा कि यार अच्छा ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। जब तुम खुद करने बैठोगे ना, तुम उसमें तक अटक सकते हो। गारंटेड दे रहा हूं मैं तुम्हारे को लग रहा होगा यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ये तो आराम से जाएगा, लेकिन तुम खुद करने बैठे, तुमने देखा अरे यार मैं तो इसमें अटक गया, ये कैसे होगा, ये मेरे साथ एग्जाम में हुआ था। इसलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर नंबर 1 थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज प्रैक्टिस। जितना हो सके खुद के हाथ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोई तुम मैराथन देख रहे हैं, हाँ यार ये सर क्वेश्चन सॉल्व कराया ना अपन को बढ़िया बढ़िया, वो तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला इतनी, जितना तुम खुद के हाथ से लिखोगे। थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर अपने दोस्त के साथ जितना हो सके खुद के मुंह से बोलो आंसर्स, 5-5 पॉइंट बार बार बोलते जा रहे हो ना, और पेपर अटेम्प्ट करो। जितना तुम लिखोगे ना उतना ज़्यादा तुम्हारा बढ़िया रहेगा। पेपर के लिए एक और चीज़ बता दूं, मेरे चैनल पर टेस्ट सीरीज भी आने वाली है, तो सब्सक्राइब ज़रूर रखना। बाकी यही था इस वीडियो के अंदर। अब तुम कितने एग्जैक्ट नंबर स्कोर करना चाहते हो May 25 के अंदर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और भी तुम्हारा कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। तो यही था इस वीडियो के अंदर।